नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। मैं हूं दीक्षा भाटिया और आइए आज बात करते हैं प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की। खबरों की ओर बढ़ने से पहले तो मैं एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एडिटोरियल टीम के राहुल पटेल और संदीप मीणा जी। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिस तरह से हम देख रहे हैं हिना कांवरे दुर्घटना का जो है सुबह से बहुत सारी जानकारियाँ आ रही हैं। इस पर मैं संदीप जी राहुल पटेल से पूछना चाहूँगी कि राहुल जी, आपका क्या कहना है कि हिना कांवरे दुर्घटना जो हुई है उस पे सियासत जो है गरमाती हुई दिखाई दे रही है और इस पर जो है कांग्रेसियों को आड़े हाथ लेकर जो है भाजपा ने वापस से जो है निशाना साधना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। हिना कांवरे जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उनको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीती रात जब वो एक दुर्घटना हुई जिसमें 4 जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हुए और जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई। चूँकि अगर बात करें हिना कांवरे की क्यों इस प्रकार की सियासत गर्मा रही है, कोई पहला मामला उनके परिवार से नहीं है। कांवरे परिवार यानी उनके पिता लखीराम कांवरे 1999 में दिग्विजय सिंह सरकार में परिवहन मंत्री थे। उनके घर पर भी बालाघाट के पास में नज़दीक में जो उनका गृह गांव है वहां पर नक्सलियों ने हमला किया और गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये केस को उसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या नक्सलियों ने एक बार फिर कांवरे परिवार यानी उनके पिता के बाद उनकी बेटी को निशाना बनाया है और क्या इसके पीछे कोई पार्टी का या किसी नेता का हाथ है जो लगातार परिवार पर हमला कर रहा है। क्योंकि अगर हम उस दुर्घटना को देखें तो बहुत ही ऐसी दुर्घटना थी कि जिसमें बड़ी एक ट्राले से टक्कर हुई। जो फॉलोअप में गाड़ी चल रही थी उसमें करीब 4 जवान, एक सब इंस्पेक्टर और 3 जवान शहीद हो गए। तो ऐसा अगर हम कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला देखें तो कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से क्या प्रथम दृष्टया लगता है। तो इसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई। वहीं अगर हम बात करें गृह मंत्री बाला बच्चन की, तो बाला बच्चन में उच्च जांच के आदेश दिए हैं। और उसके बाद अगर हम पीसी शर्मा जनसंपर्क मंत्री की बात करें तो सुबह भी उनका एक बयान आया था कि इस पूरे केस में हम उच्च स्तरीय मांग जो जांच है उसकी मांग करेंगे। वहीं विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी गोपाल भार्गव ने भी निशाना साधते हुए ये कांग्रेस पर निशाना साधा है कि आखिर कांग्रेस के राज में ही इस प्रकार की घटनाएं कांवरे परिवार के साथ क्यों होती है। यदि हम बात करें 1999 में, तब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और अब ये बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ मुख्यमंत्री है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या किसी सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल इसको लेकर अब पूरे प्रदेश भर की जो सियासत है गर्मा गई है। चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि हिना कांवरे या कांवरे परिवार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल राहुल, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि दिग्विजय सिंह जो थे 1999 में जो थे वो सरकार थी उनकी, और लगातार जब भी कांग्रेस सरकार जो है पावर में आई है तब ऐसे हमले हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो है भाजपा ने कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस मंत्रियों का भी हाथ है, क्योंकि जिस तरह की गुटबाजी जो हमें कांग्रेसियों में दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की ओर। जैसे कि आप जानते हैं दर्शकों, आज जो है मकर संक्रांति का त्यौहार है। इसी त्यौहार की धूम जो है इंदौर में किस तरह मची हुई है, संदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मकर संक्रांति का आगाज जो है इंदौर में किस तरह से किया गया। जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी मैं बताना चाहूँगा कि मकर संक्रांति है, जो गुल्ली डंडा की बात की जाए, पतंगबाजी की बात की जाए, सितोलिया की बात की जाए या फिर मिठाई तिलगुड़ की बात की जाए, सभी में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है और लोगों को इसका काफ़ी साल भर से पूरा इंतज़ार होता है इसको मनाने के लिए। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में मकर संक्रांति का एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है त्यौहार के साथ साथ जो है एक राजनीति का भी अलग रंग देखने को मिलता है। बात की जाए इंदौर में की राजनीति की तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला और उनके बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 2 नंबर और 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रूप में पतंग महोत्सव का आयोजन रखा और यहाँ पर पूरा एक संक्रांति का कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल सेलिब्रेशन हुआ। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक तरीके से कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात का भी दौर चल रहा था और वहीं कहीं ना कहीं इस त्यौहार के ज़रिए लोगों के बीच पहुंचना, लोगों से अपना जनसंपर्क जुटाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश थी। हालांकि अगर हम इसे विधानसभा चुनाव को अगर अलग हटा दिया जाए तो इंदौर में इस तरह का ये त्यौहार जो है कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला के द्वारा हमेशा ही किया जाता है। वहीं
बात की जाए दूसरे अन्य कार्यक्रमों की, तो इंदौर में कल भी एक सार्थक सिंगापुर ग्रुप के द्वारा एक काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और आज भी मतलब 2-3 दिन पहले से ही पूरे इंदौर में जो है इंदौरियंस जो है मकर संक्रांति को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, और आज वो उनका इंतज़ार खत्म हुआ है और तमाम तरीके से उन्होंने जो है गुल्ली डंडा खेलकर, सितोलिया खेलकर संक्रांति का पर्व जो है सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को बधाई दी। तो इस तरह का ये सेलिब्रेशन पूरे इंदौर में चलता रहा। बिल्कुल, जिस तरह से हम जानते हैं संक्रांति जो है पतंगबाजी का एक महोत्सव है। गरम गरम पकोड़े, गाजर का हलवा और पतंगबाजी होती है। इस दौरान जो है कई सारे बच्चे हमें सितोलिया खेलते हुए, गिल्ली डंडा खेलते हुए नज़र आते हैं। ये कुछ पुरानी परंपराएं हैं जो आज तक लोग जो हैं कायम रखे हुए हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने जो है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जो है उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कमलनाथ स्वयं रहेंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, अजय सिंह जो कि चुरहत से जो है अभी चुनाव हार चुके हैं, उनको लेके कयास लगाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर जो है लगातार उनका नाम जो है वायरल हो रहा था कि वो हो सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष, क्योंकि अभी उनके ऊपर कोई ऐसा दायित्व नहीं दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो इसे लेकर आप क्या समझते हैं? जी, निश्चित तौर पर यदि हम बात करें सीएम कमलनाथ की, तो एक बड़े ही सूझबूझ वाले राजनेता माने जाते हैं, और राजनीति की जो बारीकियां हैं उसको काफ़ी लंबे समय से अध्ययन करते हुए हैं। चाहे बात करें केंद्र की या राज्य की, दोनों ही जगह उन्होंने एक लंबा समय बिताया है। तो उनका राजनीतिक अनुभव का बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस उसका लाभ मिल रहा है। वहीं आगामी कुछ ही महीनों में लोकसभा के इलेक्शंस हैं। ऐसे इलेक्शंस में ये माना जाता है कि यदि कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ती है तो कुछ परिणाम जो है कुछ पलट भी आ सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो ये लंबे समय से, बिल्कुल आपने सही कहा कि अजय सिंह का नाम सियासी गलियारों में लगातार चर्चा में बना हुआ था, लेकिन उस पर पूर्णविराम लगाते हुए कमलनाथ जैसे ही दिल्ली से लौटे अपने दौरे से, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी दिनों में जब तक लोकसभा का इलेक्शंस है, जब तक वो खुद पार्टी की कमान संभालेंगे। यानी साफ तौर पर उनका इशारा है कि किसी प्रकार का कोई नई नियुक्ति या संगठन में फेरबदल नहीं होगा, और लोकसभा चुनाव का पूरा जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी समन्वय और सूझबूझ का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई, उसी लहजे में वो लोकसभा इलेक्शन को भी लड़ना चाहते हैं उसके पहले, क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी होती है। इस चुनाव के ठीक पहले यदि कोई अध्यक्ष पद को लेकर किसी प्रकार की गुटबाजी अगर सड़कों पर आती है, बयानबाजी होती है, चूंकि अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो लगातार वो हमले बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक साइलेंट सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मंथन चल रहा है, इसको लेकर भी कांग्रेस आला कमान डरा हुआ है। तो ऐसे में कोई भी नया निर्णय, नया संगठन का ढांचा बनाने में कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। इन सारी कयासों के बीच में उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि जब तक लोकसभा इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक वो खुद कमान संभालेंगे, खुद अध्यक्ष रहेंगे। यानी एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारी, एक तो कहीं 7.5 करोड़ की जनता जो मध्य प्रदेश की है उनके मुखिया होना, यानी सीएम होना, और उसी के साथ में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होना बड़े अपने आप में एक बड़ा दायित्व है। तो कुल मिलाकर ये एक सूझबूझ भरी राजनीति इसको कहा जा सकता है। इसके कितने सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम मिलेंगे तो आगामी दिनों में डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, साफ तौर पर एक इशारा हो गया है कि उन्होंने ये सियासी अटकलों को पूर्णविराम लगाते हुए कहा है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान सिर्फ कमलनाथ के हाथ में होगी, और कमलनाथ किस प्रकार ये कमान लेकर कमाल दिखा पाएंगे ये तो आने वाला कल ही बताएगा। जी बिल्कुल, इन सारे बयानों से हम ये कयास लगा सकते हैं कि कमलनाथ सरकार पर जो है मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरह से अपना प्यार दिखाया है, जिस तरह से अपना विश्वास जताया है, उसी दौरान जो है कमलनाथ सरकार जो है अपनी पार्टी के बीच में कोई भी टकरार की स्थिति नहीं बनाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने किसी भी फेरबदल से इनकार कर दिया है, और मौजूदा स्थितियों में अगर कोई भी आवश्यकता लगती है तो उन्होंने कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो दायित्व हैं, उनके लिए अलग से कोई जो है सुविधा बनाई जाएगी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको डिवाइड करके उसको बांट कर निभाया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की ओर। जिस तरह से आपने देखा था, सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी संपत्ति की जांच की बात कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जो हैं हमारे कॉलेज में जूनियर थे और वो स्कूटर पे घूमते थे, और अब जो उनकी तमाम संपत्तियां हैं उन पे ये
आरोप लगाए हैं उन्होंने कि वो एक भ्रष्टाचार नेता है और वो अपने भ्रष्टाचार के पैसे से जो है सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे बयान पर क्या पलटवार करते हुए कैसी चुनौती दी है कांग्रेस के विधायकों को? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, अगर हम इस पूरे मामले की अगर फ्लैशबैक में जाएं तो हमें पता चलता है कि जब से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही सरकार गिराने को लेकर बयानबाजी जारी है। तमाम नेताओं के बयान आए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है और हो सकता है कि 5 साल से पहले ही मैं सीएम हाउस लौट जाऊं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कई समय से, और उसके बाद जो है कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान आता है कि अगर बॉस का आदेश हो जाता है तो 5 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान था और जिसको लेकर पूरी सियासत गर्म हो गई और जिस पर बवाल भी मच गया। और जो कांग्रेस के तमाम जो मंत्री थे कमलनाथ के, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार का दौर जारी है। और इसी क्रम में सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया कि आखिर किस बलबूते पर कैलाश विजयवर्गीय इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 100 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब जो विजयवर्गीय थे, मंत्री रहे थे, उस दौर में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए उन्होंने कि भ्रष्टाचार से जो पैसा कमाया है उसके बलबूते जो विधायकों को तोड़ने की बात करके सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। तमाम उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा सज्जन सिंह वर्मा ने कि उनकी संपत्ति की जाँच होना चाहिए, इतनी संपत्ति कैसे आई। इसको लेकर सियासत गर्म है और इसी कड़ी में अब जो है कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है और वो कुछ भी कर सकती है और चाहे जो करे। सीधी तौर पर उन्होंने चुनौती दी कि कांग्रेस के जो मंत्री उनकी संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं तो वो कर लें, अगर उनकी सरकार है तो वो कर सकते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा पर भी ये निशाना साधा कि जो सज्जन सिंह वर्मा है उनके कैडर के है ही नहीं। मतलब सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि सज्जन सिंह वर्मा जो है इस लायक है ही नहीं कि उनके बयानों का जवाब दिया जाए। यानी कि साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर एक तरीके से कांग्रेस को चुनौती भी देते हुए आए, वहीं सज्जन सिंह वर्मा पर पलटवार भी करते हुए आए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से सियासी गलियारों में इस तरह की बयानबाजी तेजी से हैं चल रही है। और सज्जन सिंह वर्मा ने जब कैलाश विजयवर्गीय की प्रॉपर्टी को लेकर जो है बयानबाजी की, उस पर सवाल उठाए तो सियासत गर्म होना लाजमी है। और इसको लेकर अब जो है खुद यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सामने आना पड़ा और उन्हें बेबाकी दिखाते हुए मीडिया के सामने इसका बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है कैलाश विजयवर्गीय ने ये बता दिया है कि फिलहाल जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं, बीजेपी सरकार जो है इस वक्त सत्ता में नहीं है और कांग्रेस सरकार जो है सत्ता में, वो जो चाहे कर लें और जिस स्तर तक वो जांच ले जाना चाहते हैं वो उस स्तर की जांच करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा है कि वो बिल्कुल भी भ्रष्ट नेता नहीं है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।